बीजेपी तो समझ गई है कि अग्निपथ स्कीम के क्या फायदे हैं। फायदे गिनाए भी जा रहे हैं, लेकिन पटना में सेना में जाने की तैयारी करने वाले छात्र इसे समझ ही नहीं पा रहे। वो तो यही चाहते हैं कि सेना में बहाली का जो पुराना सिस्टम था उसे फिर से शुरू किया जाए। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश में भारी बवाल मचा है। छात्रों के विरोध के बीच सियासत भी खूब हो रही है। तो इसका जवाब देने के लिए सेना के तीनों अंग के आलाधिकारी मैदान में उतरे और अग्निवीरों को मैसेज दिया कि अग्निवीर बनने का ग्लैमर क्या होगा। जो आज जवान को पेड अलाउंसेस मिल रहे हैं वो अग्निवीर को ज्यादा मिलेंगे। फौज की नौकरी एक जज्बा है, इसको आप पे से नहीं तोल सकते। हाउएवर एक सेवानिधि पैकेज है जिसके अंदर उसका योगदान 5 लाख है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख डालेगी। इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तकरीबन 1.5 लाख होगा। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाए। हमारी नौसेना ने डिसाइड किया कि समय आ गया है कि अग्निवीर तहत के स्कीम के तहत के अधीन हम लोग वुमेन सेलर्स भी भर्ती करेंगे। लेकिन सेना के अधिकारियों के समझाने पर भी पटना के गांधी मैदान में तैयारी करने वाले छात्र समझने के लिए तैयार नहीं हैं। वो तो चाहते हैं कि पुरानी स्कीम को वापस किया जाए। रही अग्निपथ की बात, तो ये 4 साल की नौकरी, मतलब आप नेता लोग के पेंशन बंद करिए ना, आर्मी और नेवी, और इसका पेंशन बंद करने का क्या मतलब है। और महंगाई जिस स्तर से बढ़ रही है, आगे जाके वो 20 लाख की वैल्यू क्या होगी आप जान सकते हैं। और दूसरी बात है कि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स और नेवी, इसका पेंशन बंद होना ही नहीं चाहिए। ये कहीं से मेरे हिसाब से ये सही होनी नहीं चाहिए। नहीं, ये कहीं से मेरे हिसाब से सही नहीं है। कम से कम यही तो है जो देश की शान, जान, आन बान शान सब कुछ है ना। जो इन छात्रों को फिजिकल तैयारी कराते हैं वो भी सुझाव रख रहे हैं। उनका मानना है कि जो बदलाव अब किया जा रहा है उसे पहले ही तैयार कर लिया जाता। रास्ते कई और हैं। अब वो जो सर्टिफिकेट उतना में देंगे 4 साल के बाद, 4 साल के बाद जो हम सर्टिफिकेट आपको दे रहे हैं, वो सर्टिफिकेट का फिर आप अगर लेके जाते हैं तो वेटेज मिले। हाँ, कोई वेट। उधर दानापुर में भी सेना में जाने के लिए तैयार करने वाले छात्रों का समूह अग्निपथ स्कीम के साथ खड़ा नहीं है। वो तो अपने भविष्य की सुरक्षा चाहता है, ना कि 4 साल बाद बेरोजगार बनना चाहता है। 4 साल के लिए है, 4 साल के लिए हम लोग गए, उसमें 4 साल किए, उसके बाद कुछ भी काम नहीं मिलेगा, नौकरी भी नहीं मिल सकता है, हम लोग पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। अगर रिटायरमेंट आने के बाद कोई पेंशन नहीं है तो हम लोग करेंगे क्या? बच्चा को मरने के सिवा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। अब सवाल ये उठता है कि इन छात्रों को कौन समझाएगा। क्या सरकार के प्रतिनिधि इनके बीच पहुंचेंगे या फिर स्कीम में और भी बदलाव किए जाएंगे? इंतजार कीजिए। अलग बात है कि अग्निपथ के कुछ बच्चे समझ रहे हैं, कुछ समझाने की ज़रूरत है, बवाल नहीं करने की ज़रूरत है, उनका लाइफ सिक्योर करने की ज़रूरत है। कैमरामैन दियानाथ ओझा के साथ नवजीत